दोस्तों, जैसे ही हमारे जीवन में अकेलापन आता है तो हम घबराने लगते हैं। हम रोने लगते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं कि यार हमारे जीवन में अकेलापन क्यों है। हमें ही लोग समझना क्यों नहीं चाहते हैं। हमें ही लोग वैल्यू देना क्यों नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि अब हमारा जीवन अकेला हो जाएगा। अब हमारे पास कोई बैठेगा नहीं और ना कोई हमारा साथ देगा। सच बात तो ये है कि जब व्यक्ति अकेला आया है तो उसको मरने में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है अकेले। भाई, मरना भी जब अकेले है, आए भी हम अकेले हैं, तो तकलीफ कौन सी है जिस तकलीफ की वजह से आप बार बार रो रहे हैं। कई बार आदमी सोचने लगता है कि मेरे पास बहुत सारा धन होता तो मैं बहुत मजे कर पाता। कई बार ऐसा होता है कि हम धन अपने पास से जाने के बाद बड़ा पछताने लगते हैं, बड़ा तनाव में जाने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा था और आज वो पैसा है नहीं। मेरा आपसे प्रश्न है, जिस चीज के लिए आप तड़प रहे हैं, जिस चीज के लिए आप तनाव में जा रहे हैं, आप कुछ लेकर आए थे क्या? जो आप इस तनाव में हैं कि यार मेरे पास बहुत सारा धन था, मेरे पास बहुत पैसा था, आप कुछ लेकर आए थे क्या? मेरा आपसे ये प्रश्न है। देखो, इस दुनिया में जो व्यक्ति आया है उसको इस मिट्टी में विलीन होना है 100 के 100%। जो भी चाहे प्राणी है, उसको विलीन होना ही है। उसको मिट्टी में दफन होना ही है किसी भी तरीके से, चाहे अग्नि में जल के या फिर डायरेक्ट दफना दिया जाए, लेकिन उसको इस मिट्टी में मिलना ही है। ये कड़वी सच्चाई है। अब सवाल हुआ ये कि हम अकेले हो जाते हैं। अकेलापन है आपकी तरक्की का रास्ता। और जो लोग आज आपसे दूर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग आपसे जलते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो लोग आज आपके अच्छे में आपका साथ नहीं दे रहे हैं, कि 100 के 100% वो लोग आपके चाहते नहीं, वो लोग आपको बेहतर नहीं देखना चाहते। भाई, यदि आज आप अकेले हैं और आपको अकेला किया गया है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का कोई निर्णय बेहतर है, जो आपको बेहतर देखना चाहते हैं। प्रकृति का कहीं ना कहीं निर्णय कोई ऐसा है जिसमें आपको बेहतर लेवल पर देखना चाहते हैं, कहीं बेहतर उड़ान में देखना चाहते हैं। लेकिन आप हारने लगती हैं, आप मुश्किलों में चले जाते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं कि अब क्या मेरे जीवन में होगा। भाई, एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है कि आप एक गरीब व्यक्ति हैं, लोग आपका साथ दे देंगे? आपको लग रहा है क्या? देखो, साथ हमेशा उसका दिया जाता है जो बेहतर होता है, जिसके पास बेहतर पैसा होता है। हर व्यक्ति ये समझता है, मानता भी है कि जिसके पास धन होता है उसके मित्र होते हैं, और जो गरीब होता है उसके कौन मित्र होता है? भाई, कौन मित्र बनता है गरीब व्यक्ति का? तो फिर आप कहाँ चिल्ला रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ अपने जीवन को रुला रहे हैं कि मैं अकेला हो गया हूं, अब मेरे पास कोई बैठेगा नहीं? किसने कहा भाई ऐसा? किसने आपको ये चीज बोली है कि आप अकेले हो गए हैं और लोग आपके पास नहीं बैठेंगे? मैंने कहा है, अकेलापन रास्ता है उस तरक्की का जिस तरक्की का आप सपना देख चुके हैं। अकेलापन रास्ता है उस लेवल का जिस लेवल पर आप जाना चाहते हैं। यदि प्रकृति ने आज आपको अकेला किया है, तो प्रकृति का कोई ना कोई आपके प्रति संदेश है, आपको बेहतर बनाने का संदेश है, एक संकेत है। ध्यान सुन लेना मेरी बात को। एक संकेत आपको मिला है, और इस संकेत को यदि आप भुना पाए तो बेहतर, नहीं तो आप छूट जाएंगे, आपसे छूट जाएगा ये समय। सबने कहा है, आप भी जानते हैं, मैं भी कहता हूं, समय की जो व्यक्ति कद्र करता है, समय को जो व्यक्ति वैल्यू देता है, उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। वो जीवन में तरक्की कर पाता है। लेकिन जो लोग समय को ही समय नहीं देते हैं, जो समय की कद्र नहीं करते हैं और समय पर इधर उधर दौड़ने लगते हैं, उनको जीवन नहीं समझा जाता। वो जीवन को कभी समझ भी नहीं पाते हैं। उनके जीवन में हमेशा उठापटक, हमेशा रोना, हमेशा परेशान रहना, उनके पास बेहतर होते हुए भी रोना धोना उनके जीवन में रहता है। क्यों भाई? क्यों? आपको लगता है कि आप जीवन को परिवर्तन कर पाएंगे, जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे? आप जीवन में कभी परिवर्तन नहीं ला सकते यदि आपके पास बेहतर समय नहीं है। और बेहतर समय की आप कल्पना कर ही नहीं सकते यदि आप बेहतर कुछ करने की सोच नहीं रहे। रही आपके पास आज अकेलापन है, सच बात मैंने आपको बताई है कि यदि आप अकेले हो गए हैं, तो उन लोगों को आपसे दूर हटाया गया है जो आपकी टांग खींचते हैं, जो आपकी टांग खींचते हैं। दूसरी बात, वो आपकी तरक्की से जलते हैं। मैं 100 के 100% दावे के साथ कह सकता हूं, वो लोग आपकी तरक्की से डरते हैं। भाई,
आपके बेहतर बनने से डरते हैं, आपके बेहतर रहने से डरते हैं। जीवन में दुख तकलीफ सभी के जीवन में आती हैं, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, अकेलापन सबके जीवन में आता है। लेकिन उस अकेलेपन को बेहतर बना लेना, उस अकेलेपन को बेहतर रास्ते पर लेकर जाना, वो एक गतिशील व्यक्ति का काम होता है, जिसके अंदर गति होती है, जिसके अंदर विवेक होता है। जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है वो उस समय को पहचान लेता है। मैंने बहुत सारे लोगों को लड़खड़ाते देखा है। लड़खड़ाना सबको पड़ता है। यदि आप जीवन की यात्रा जी रहे हैं, जीवन की यात्रा चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं एक पूरे तरीके से एक तरफा एक जैसे ही दौड़ते रहेंगे, नहीं। कभी रफ्तार कम होगी, कभी रफ्तार ज्यादा होगी, कभी आप हारेंगे, कभी आप जीतेंगे, कभी आपको खुद का भी त्याग करना पड़ेगा, खुद के भोजन का भी त्याग करना पड़ेगा और खुद के धन का भी त्याग करना पड़ेगा। तब आप बेहतर जीवन चला सकते हैं, तब जीवन में एक नई दिशा आप तय कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या बेहतर रास्ता पकड़ पाएंगे? आपको क्या लग रहा है कि एक बेहतर दिशा पकड़ पाएंगे? नहीं। आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान रहना आपके जीवन को पूरे तरीके से बदल सकता है। आपको क्या लग रहा है कि किसी भी व्यक्ति को आप अपने जीवन में ले आएंगे और किसी भी व्यक्ति को आप बेहतर बना देंगे यदि किसी के जीवन में जाएंगे? नहीं। ये गलती से कभी भी मत सोच लेना कि यदि आप किसी का बहुत ज्यादा साथ देंगे या किसी का साथ चाहते हैं कि उसके कर्म आपके साथ जुड़ेंगे और आप बेहतर हो जाएंगे। आप सारी दुनिया को अपने से जोड़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने कर्म पर बेहतर साबित नहीं हो पाएंगे, जब तक आप अपने कर्म को बदलना नहीं चाहेंगे, जब तक आपके साथ प्रकृति नहीं होगी, आपके साथ ईश्वर नहीं होंगे। जो व्यक्ति खुद का साथ नहीं दे सकता, ना तो उसके साथ ईश्वर होते हैं, ना उसके साथ प्रकृति होती है। उसके साथ पता है क्या होता है? पागलपन। उसके साथ पता क्या होता है? ओनली ड्रामा। और जो बेहतर व्यक्ति होता है उसके पास अकेलापन होता है, और अकेलापन मैंने कहा है पूंजी है। अकेलापन ताकत है, अकेलापन अनुभव है। जिस व्यक्ति के जीवन में अकेलापन नहीं आया है वो जीवन में कभी बेहतर कुछ कर ही नहीं पाया है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आज आपको ये लोग छोड़कर चले गए हैं, चाहे आपके मित्र हैं, आपके परिवारगण हैं, या फिर आपके मित्रगण हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, एक समय व्यक्ति के पास ऐसा आता है जब ना तो रिश्तेदार टिकते हैं, ना मित्र टिकते हैं, ना पत्नी टिकती है, ना बच्चे टिकते हैं। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। एक समय इतना गहरा आ जाता है, इतना समय टूटने वाला आ जाता है, जिस समय पे लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। जिन तकलीफों को आप देख चुके हैं, एक समय पर यह तकलीफें ही आपको बेहतर बनाएगी। और जो व्यक्ति इनसे भाग गया, जो व्यक्ति उस अकेलेपन से डर गया, जो व्यक्ति इन लोगों के भागने से अपने आप को भी भगा लेता है, वो व्यक्ति कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। वो व्यक्ति कभी जीवन में एक सही दिशा तय ही नहीं कर पाता। आपको क्या लग रहा है कि आप हर व्यक्ति से लड़ेंगे तो बेहतर हो जाएंगे, हर व्यक्ति से बहस करेंगे बेहतर हो जाएंगे? यदि आपको बेहतर बनना है तो इस बहस से आपको दूर होना पड़ेगा। पहला पॉइंट नोट कर लेना, हम बहस करते हैं और हम सोचते हैं कि हम बेहतर हो जाएंगे। बहस करनी है तो अपने आप से करिए, ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने लिए करिए। यदि आप लोगों को होशियार बनाओगे तो आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी। एक्चुअली ये जो काउंसलिंग थी, ये एक शादीशुदा जीवन की काउंसलिंग थी। इस व्यक्ति का कहना था कि गुरुजी मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन एक व्यापारी भी हूं। ठीक ठाक व्यापार चलता है, लेकिन उतना नहीं चलता जितना चलना चाहिए। मैंने कहा ठीक नहीं चल रहा है कि नहीं नहीं ठीक तो चल रहा है गुरुजी, कोई मुश्किल नहीं है। इसका कहना यह था कि गुरुजी मेरे विवाह को 8 साल हो चुके हैं, पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, अभी भी करती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो प्रेम करती है या नहीं करती है प्रेजेंट में। मैंने कहा कैसे? कि गुरुजी मैंने उसको पढ़ाया, मैंने लिखाया, और पढ़ाने लिखाने के बाद वो एक अध्यापिका बन गई है।
मैंने कहा ठीक है। कि गुरुजी अध्यापिका बनने के बाद जैसे मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूं, अब उसको लगता है कि मैं मूर्ख व्यक्ति हूं, मुझे समझ नहीं है, मुझे अक्ल नहीं है, मुझे अनुभव नहीं है। जब भी मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूं, वो तुरंत उछलने लगती है, कहने लगती है नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है आपसे ज्यादा बात करने का, और मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके के उसके शब्द होते हैं। गुरुजी क्या सच में ऐसा ही है? और गुरुजी कमाल की बात, अब तो मुझे छोड़ भी चुकी है। एक अपने ही स्कूल में जिसके साथ वो पढ़ाती है, एक मित्र उसके हैं, उसी के साथ अब वो रहती है, उसी को वो समय देती है, उसी की बातें मानती हैं, और मुझे लगा है गुरुजी वो उसके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। मैंने कहा हाँ, हो सकता है ऐसा। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि यदि आपने उसके ऊपर काम किया है, क्या सोचकर किया था? मैं वो आपसे सवाल जानना चाहता हूं। आप कहेंगे कि मेरे जीवन बेहतर हो जाएगा मैं इसको पढ़ाऊंगा तो, मैं तो पढ़ नहीं पाया, यही तो है ना। मैं यदि इसको पढ़ाऊंगा तो मेरे बच्चों का जीवन बेहतर हो जाएगा। हर व्यक्ति से अपेक्षा करना आपकी मूर्खता है। समझ रहे मेरी बात को? सहायता किसकी करनी है, किसकी नहीं करनी, बड़ा अंतर होता है। समझ गए? सहायता किसकी करनी है, किसको प्रेम देना है, अंतर होता है बड़ा। एक कहानी से आपको शायद स्पष्ट हो जाए। अब इसने कहा कि सर जब तक वो पढ़ी लिखी नहीं थी तब तक मुझे बड़ा प्रेम करती थी, अब नहीं करती है। अब यहाँ पर एक कहानी मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपके जीवन में फिट बैठ जाए। एक बार ऐसा हुआ कि एक शेर हिरण के बच्चों की रखवाली कर रहा था। वहीं से एक बाज उड़ता हुआ जा रहा था, उसने देखा ये तो बड़ा अटपटा मेल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शेर हिरण के बच्चों की रखवाली करे? क्योंकि सब कुछ उल्टा हो गया भाई। भाई शेर तो उनको खाता है ना, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि शेर हिरन के बच्चों की रखवाली करे? तो मैं सोच रहा हूं कि इससे पूछूं। अब बाज के दिमाग में आया कि मैं इससे पूछता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब जैसे ही बाज उस शेर के पास जाता है, तो उससे कहते हैं कि भाई शेर एक बात बताओ मुझे आप, ये तो बच्चे हिरन के हैं और आप इनकी रखवाली क्यों कर रहे हैं? कि कुछ ही समय पहले इनकी मां की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई है, तो आप इनकी सेवा क्यों कर रहे हैं? कि भाई ऐसा हुआ, मैं बीमार था, तो बीमार बहुत ज़्यादा था। उस समय इनकी जो माता थी, उसने मेरी हेल्प की थी, और मैं इस बीमारी से बेहतर हो गया हूँ और मैं बेहतर हूँ अब। और मेरा दायित्व है कि इनका मेरे ऊपर एक एहसान है, इनकी माताजी का, और उस एहसान को मैं चुकाना चाहता हूँ, वो एहसान उतारना चाहता हूँ, मैं इन बच्चों की सेवा करना चाहता हूँ। अब बाज के दिमाग में आ जाता है ये। अब बाज ने सोचा बड़ी बढ़िया बात है भई ये तो। क्यों ना हम अगले जीवन के लिए भी अपनी सब चीज़ें कर लें। क्या पता मेरे पास कल बुढ़ापा आ जाए, किसी बच्चे को मैं पाल दूँ या किसी के बच्चे को मैं ध्यान रख लूँ या किसी के ऊपर मैं कोई एहसान कर दूँ। तो बाज एक सीख लेता है, एक प्रेरणा लेता है कि भई सहायता करनी चाहिए। अब वो चलता है, वो उड़ने लगता है, तो उसी समय उसको एक चूहा दिखता है जो पानी में डूब रहा है, वो परेशान हो रहा है, उससे निकला नहीं जा रहा है। अब बाज ने देखा यार बड़ी तकलीफ में है तो चूहा, कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब वो बैठ जाता है जैसे ही चूहे के पास, तो उसको निकाल देता है और बाहर बिठा देता है। जैसे वो चूहे को बाहर बिठा देता है, थोड़ा थकान में था बाज, तो उसको नींद आ जाती है। अब चूहा जैसे सूखता है, सूखने के बाद चूहे की एक प्रवृत्ति होती है। वो चूहे के बराबर में बैठा था बाज, चूहे के ऊपर थोड़ा उसने छाँव जैसी कर रखते हैं कि ध्यान रखें, केयर में बैठा था। तो चूहे की एक प्रवृत्ति होती है कि वो बिल्कुल भी फ्री नहीं रह सकता। फ्री रहेगा तो उसके दांत बढ़ जाएँगे। तो जैसे ही वो उठता है, उस बाज के पर कतर देता है, यानी पंख काट देता है, कुतर देता है उनको। अब जैसे ही बाज की आँखें खुलती है, वो देखता है, अरे! ये तो बड़ा खराब हुआ। लेकिन मैंने तो इसके ऊपर एहसान किया है, लेकिन फिर भी ऐसा इसने क्यों किया? अब वो बाज दौड़ा-दौड़ा जाता है, उड़ तो नहीं पा रहा था लेकिन घायल था, तो फिर भी वो चला जाता है उस शेर के पास जो उन हिरन के बच्चों की सेवा कर रहा था। समझ रहे आप? तो उस शेर को जाकर कहता है कि भई शेर एक बात बताओ मुझे आप,
मैंने तो एक चूहे को बचाया है, वो पानी में डूब रहा था और मैंने उसकी सेवा की और मैंने उसको बचा भी लिया। लेकिन मुझे एहसान मिलने की बजाय, मुझे सेवा मिलने की बजाय, मुझे तो उसका सारा कुछ एहसान के बदले सारा कुछ नुकसान हो गया। कि क्या? कि उस चूहे ने मेरे पर कुतर दिए हैं, कि मेरे पर कुतर दिए हैं। तो शेर एक प्रेरणा उसको देता है, एक सलाह उसको देता है कि एहसान उसके ऊपर करिए जो मानता है, जो एहसान को जीवन भर मानता है और आपके एहसान की कद्र करता है, आपकी मेहनत की कद्र करता है, आपके प्रयासों की कद्र करता है। एहसान उसके ऊपर कीजिए जो एहसान को समझता है। एक व्यक्ति तो ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप 10 रुपए का नुकसान करेंगे, 10 रुपए का एहसान करेंगे, तो पूरे जीवन आपके 10 रुपए के एहसान को मानता रहेगा। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको आप 10,000 रुपए भी दे देंगे, उसको कोई मतलब नहीं आपके पैसे का, उसको लगेगा ये तो मेरा अधिकार है भई। तो मैं यही कह रहा हूं, ये जो आप रात दिन अपेक्षाएं किए जा रहे हैं ना लोगों से, ये लोगों के ऊपर एहसान किए जा रहे हैं, ये एहसान आज आपके लिए दुश्मनी बन चुके हैं भाई। हमेशा वही व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाता है जो व्यक्ति आपसे कभी किसी समय पर जुड़ा हो, जिस व्यक्ति का आपसे कभी संबंध रहा हो और बड़ा गहरा रहा हो। जिस व्यक्ति से आपका कोई संबंध नहीं है, वो व्यक्ति आपसे कभी गुस्सा नहीं करेगा, वो व्यक्ति कभी आपसे परेशान नहीं होगा। ये ध्यान रखना मेरी बात को। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है और आपके भी पंख कुतरे गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने गलत लोगों पर एहसान किया है, कहीं ना कहीं आपने गलत लोगों पर विश्वास किया है और कहीं ना कहीं आपने गलत लोगों पर भरोसा करके अपने आप को नुकसान में डाल दिया है। आप कहते कि नहीं नहीं, लोगों के साथ रहना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। अकेलापन एक तपस्या है। यदि आपके जीवन में अकेलापन है तो एक तपस्या आप कर रहे हैं, एक तप कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अकेला जीना सीख लिया, वो जीवन में किसी भी आफत से नहीं हारता। और यदि कोई व्यक्ति दलदल में चल रहा है और दलदल में चलना जिसने सीखा हो और आप उसको यह सलाह दे रहे हैं कि सड़क पर कैसे चला जाएगा, नहीं। जिस व्यक्ति ने दलदल को देखा है उस पर सड़क पर चलने की सलाह मत दीजिए उसे। यदि आपने जीवन में बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर ली है कि मुझे कोई कार्य करना है, उसको करना ही है, तो उसको समय देना शुरू करो। आज नहीं कल, देर सवेर वो समय भी आ जाएगा। देखो, हर एक क्षेत्र में कंटिन्यू चीजें अगर की जाए तो बहुत बेहतर है। लगातार यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो जीवन कहीं ना कहीं बदलाव की ओर है। और लोग डरते हैं कि कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरे साथ रहेगा, कौन मुझसे जुड़ेगा। ऐसा नहीं। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बेहतर समय रखता है। यदि आपके पास समय है तो उस समय का सदुपयोग करो। यदि आपके पास बेकार लोग आते हैं तो उनको अपना समय देना बंद कर दो। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। यदि आप बेहतर व्यक्ति हैं तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लेना और गहराई से सुन लेना। उन लोगों को समय देना शुरू कर दो जो लोग आपके लिए जीते, जो आपको समय देते हैं, जो आपके पास रहते हैं, जो हमेशा आपके लिए दौड़ते हैं। समझ गए? यदि आप यह सोच रहे हैं कि चीजें आपके लिए बदलाव में आ जाएंगी, आप जीवन को बदल लेंगे, नहीं बदल सकते। आप जीवन को कभी नहीं बदल सकते। समझ रहे? आपको क्या लग रहा है कि आप बेहतर चीजों को कर पाएंगे, बेहतर चीजें आपके जीवन में आ पाएंगी? आपके जीवन में कभी बेहतर चीजें नहीं आ पाएंगी। समझ रहे? जब तक आप खुद के लिए नहीं जियोगे, जब तक आप खुद के लिए नहीं दौड़ोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका रोना कुछ नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में तकलीफ है। आपका गिड़गिड़ाना छोटी बात है। हर व्यक्ति के जीवन में तकलीफ है। अकेलेपन से जो व्यक्ति डरता है वो जीवन में कभी बेहतर नहीं बन पाता। आप क्या सोच रहे हैं कि आप जिस दिन तरक्की कर जाएंगे आपके साथ भीड़ होगी, आप वहां अकेले खड़े होंगे। ध्यान से सुन लेना। भीड़ में बेहतर व्यक्ति कभी खड़ा नहीं होता। स्टेज पे देखा है आपने? एक व्यक्ति खड़ा होता है जो बेहतर होता है। सहारे बहुत सारे होते हैं
लेकिन बेहतर व्यक्ति ही खड़ा होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप ऊंचाई पर चले जाएंगे, लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपके पास भीड़ जमा होगी? नहीं, ना तो भीड़ जमा होगी और ना लोग आपके पास खड़े होंगे। लोग आपके पास पता है कब आएंगे? जब आप नीचे होंगे, जब आप ड्रामे में होंगे। लोगों के साथ रहोगे तो भीड़ में रहोगे, अकेले रहोगे तो ताकतवर रहोगे। तो भीड़ से बचिए पहले, भीड़ को खत्म करिए जीवन से, अपने जीवन को अकेलेपन में डालिए। यकीन मानिए आपके जीवन में पता नहीं कब ऊर्जा का संचार हो जाए, कब लोग आपको बेहतर समझना शुरू कर दे। देखो, हर चीज का एक समय होता है। यदि प्रकृति आज आपको यहां पर लेकर आई है तो उसमें भी कुछ उसका बेहतर निर्णय होगा। हम पता है कब डरते हैं? जब हमें लगता है कि शायद सामने वाला व्यक्ति हमें नहीं समझना चाहता, शायद प्रकृति हमें ही दुख दे रही है, हमें ही अकेला किया है। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े बेहतर लेवल पे होते हैं, वो सोचते हैं यार मेरा मित्र तो बड़ी मस्ती कर रहा है, वो गरीब है लेकिन फिर भी मस्ती कर रहा है। मेरा दोस्त तो बड़ी मस्ती कर रहा है, वो घूमता है फिरता है कुछ भी करता है लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, मैं मानता हूं, लेकिन आप एक बात और जानते हैं, हमेशा जान लेना, और यदि आप बेहतर हैं तो लोग आपके पास रहेंगे, और बेहतर होने के बाद जब आप बेहतर लेवल पर चले जाएंगे और बहुत बेहतर लेवल पर, तो आपको अकेला होना पड़ेगा। यह नियम है दुनिया का। निठल्ले व्यक्ति के पास भीड़ होती है और कामयाब व्यक्ति के पास भीड़ नहीं होती, उसको भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर हम इसके पास रहेंगे तो हमें भी काम करना पड़ेगा। काम कोई करना नहीं चाहता, ड्रामे में कोई रहना नहीं चाहता है। केवल रास्ता है आपका शांत रहना, रास्ता है आपका चुप रहना। जितना आप चुप रहेंगे उतनी तरक्की करेंगे, जितने आप अकेले रहेंगे उतना बेहतर होते चले जाएंगे, बेहतर होते चलेंगे, अच्छे होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक बेहतर विषय के साथ। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।